मैं सेक के बारे में बता रहा था। एक सेक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब ये लोगों को जनरली पता नहीं है। और ऐसा हुआ था मेरे साथ एक मतलब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो पता नहीं किसी बंदे ने मेरे को बोला कि मेरे को ने पोस्ट डाला था ऐसे गेट वाले कि यार कोई बंदा यदि इंटरेस्टेड हो क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मैं 50 रुपए पर क्वेश्चन दूंगा। तो मैंने यार सही है यार, क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस होगी। हुँ, फिर बस वो बंदे को मैंने बोला कि यार हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को यही लगा था कि फेक आईडी है। हुँ, हुँ, तो ठीक है, फिर मैंने सोचा दो चार क्वेश्चन तो ऐसी डाउट कोई पूछता है तो बता देते हैं, अपन कर देंगे। तो ठीक है, वो दिया एक दो क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करे। मैं भैया पैसा कहाँ है, तो बोलता है यार शाम को दूंगा। तो ठीक है, मैं फिर ऐसे उससे डील हो गई बराबर तरीके से। फेक आईडी थी वो, बराबर पैसे आ रहे थे एक दो दिन। हुँ, यार फिर ठीक है, मेरे छोटा भाई बैठा था कजन, बोलते भैया ये पैसे दे क्यों रहा है, इसको क्या फायदा हो रहा है डाउट पूछने के। मैं भी सोचा सही बात है। एक दिन वो ओरिजिनल को पहले वो कॉपी पे लिख के भेजता था क्वेश्चन, कोई समझ नहीं पा रहा। एक दिन जल्दी जल्दी में होगा उसको क्वेश्चन, तो वो स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। उस सब उसकी वो गलती हो गई उससे। तो हुँ, बस हमने स्क्रीनशॉट क्वेश्चन वो मतलब कोइंसिडेंट ये था, वो बन भी नहीं रहा था। हमने सोचा 50 रुपए दे रहे हैं, गूगल सर्च करते हैं इसको। गूगल सर्च करके आया तो वेबसाइट आ गई, सीधी सीधी सेक का क्वेश्चन है। मैं ठीक है, होगा कोई रैंडम चीज होगी, आ गई होगी। मैंने बोला भैया नहीं बन रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया, फिर वही सेक। बस इधर पे अब मैं समझ गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, तो ये मेरे को पैसे क्यों दे रहा है। तो फिर मैं सैक के बारे में पढ़ा देखा, तो यार सैक फिर मेरे को पता चला ये तो किसी की लाइफ बना सकता है सर। मतलब टीसीएस आईबीएम विप्रो के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं और देते 18-20 हजार रुपए हैं। इधर पे ऐसा है, आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, एक क्वेश्चन के 200 रुपए देते हैं ये लोग। एक क्वेश्चन समझ रहे हैं सर, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको 200 रुपए मिल रहे हैं, आपकी गेट के क्वेश्चन रिलेटेड है। तो मैंने ज्वाइन किया, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, वो कुछ नहीं, आपका पैन कार्ड वगैरह मांगेंगे, डिग्री मांगेंगे, डिग्री भी आप बीएससी की भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। उनका यही है हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। तो एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट भी ऐसा रहेगा, जो गेट के 1 नंबर के मार्क्स आते हैं उनसे भी सरल होते हैं। उसमें 12 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 12 में से 6 सही कर दो आप। टाइम अनलिमिटेड है टेस्ट का, तुम इंटरनेट पे सर्च करके दे दो, हुँ, इधर हुँ, दोस्त हुँ, से पूछ के दे दो, तो टेस्ट हुँ, मतलब वो पास होना ही है वो, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट पास हो जाएगा तो 5 दिन में आपकी आईडी चालू कर देंगे। बस फिर सर वो आईडी चालू हो गई, मेरे को पता भी नहीं था चेक वाले पैसे देंगे कि धोखेबाज है क्या है। फिर मैं सोचा करके तो देखता ही हूँ सर। करके देखा सर, बहुत मजा आने लगा सर, मतलब मैं दिन रात वही करता था। मेरा टारगेट रहता था 10-20 क्वेश्चन करूंगा एक दिन में, 20 क्वेश्चन लगभग। ऑन एन एवरेज सर मैं 45 मतलब ऐसा 450 क्वेश्चन कर लेता था सर, मतलब एक महीने पे। और मेरे को बराबर सर 80-90 हजार रुपए आ रहे थे। मतलब सोच रहे हैं सर, बाप रे! गेट तुरंत पास करने के बाद आप कहाँ 50 रुपए में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू नहीं सर, कोई कुछ नहीं। आप जहाँ बस लालच नहीं करना है उस पर, आप क्वेश्चन सही आंसर दीजिए, सॉल्व करके देखिए, कोई आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है। आप कहाँ से सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन सही होना चाहिए। 2 घंटे का समय रहता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, बराबर है सर। आधा घंटा में क्वेश्चन सॉल्व करो, एक शीट लो, कैम स्कैनर से लोड करके भेज दो। तो सर इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप बताइए क्या हो सकती है किसी भी गेट वाले बच्चे के लिए। अपॉर्चुनिटी की जो बात कर रहे हैं ना सर आज, तो उनसे यदि आपको वाकई में गेट बनता है तो इधर करिए ना। और आपने 2 महीने अच्छे से काम कर दिया तो परमानेंट करने के लिए 3 ऑप्शन है सर उस पे। आप बुक के सॉल्यूशन, मतलब वो बुक देंगे आपको, उसके सॉल्यूशन लिखने के लिए बोलेंगे, उसमें भी आप बुक के सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, सॉल्व करके दीजिए, उसके पैसे रहते हैं। वो अभी एक नया चालू हुआ है उसमें कि वीडियो कॉल पे आप पढ़ा रहे हैं। जनरली फॉरेनर बच्चे रहते हैं, तो वो 1 घंटे का सर $20 दे रहे हैं सर, 1400 रुपए मतलब सर। तो ठीक है सर, आप करके तो देखिए उधर पे। मैं 3 महीने किया सर, मैं बहुत खुश था कि चलो पैसा आ रहा है। हुँ, तो बस सर मैं 3 महीने, फिर जब 9 जून को काउंसलिंग का रिजल्ट आना था सर, तो फिर 10 जून को आना था, तो पता ही नहीं था मैं मतलब जब आपका रिजल्ट आने वाला हो फर्स्ट काउंसलिंग का। और जनरली गेट में फर्स्ट राउंड में कुछ मिलता नहीं है यदि आप टॉप 50 के अंदर नहीं हुँ, है। तो हुँ, मैं तो ठीक था कि यार नहीं मिलेगा कुछ। फिर वो हुँ, ग्रुप्स रहते हैं ना, रात को 10 11 12 बजे, 12 बजे थे 9 तारीख को, ग्रुप पे मैसेज आया किसी के, यार आईएससी का रिजल्ट आ गया। मैं मन में सोचा पैसा भरा था तो कट ऑफ तो देख ही लेता हूँ कितना हुँ, गया है, किस चीज हुँ, का। हुँ, उधर जब मैं अपनी लॉग इन खोल के आईडी खोल के देख रहा हूँ ना सर, ऑफर लेटर शो हो रहा है सर मेरे को। मतलब समझ रहे हैं सर, मतलब मैं कट ऑफ देखने के लिए कि मैं मतलब पूरा 100% श्योर हूँ कि ठीक है हाँ, कट ऑफ देखना है कितना गया अपना, कितना कम था। तो फिर देखा सर, मेरी इंग्लिश कमजोर है सर, ठीक है सर, मैं हिंदी मीडियम का हूँ। हुँ, ऐसा नहीं है मैं पढ़ के नहीं जानता, सब जानता हूँ, बोल के भी जानता हूँ, मैं पढ़ा। मैं मन में सोच रहा हूँ कि यार सही में ये ऑफर लेटर है क्या। मतलब सर देख रहे हैं सर, आपको जब कोई सरप्राइज मिलता है, एक तो हुँ, सरप्राइज एक दिन पहले मिल रहा है, ऊपर से आईआईएससी।
मैं अपने सर को फोन कर दिया रात को 12:30 बजे, और सर उठिए सर, ये देखिए क्या बोल रहा है। मैं ऑफर लेटर, मैं 2 लोगों को सेंड किया ऑफर लेटर, रमनदीप कौर को, उन दोनों की इंग्लिश अच्छी है। बोला यार ये तो तुम्हें ऑफर लेटर मिल गया है, तुम्हारा एडमिशन है। सर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा। उस रात को मैं मतलब पूरे अपने फैमिली वालों को उठा दिया, आईआईएससी मिल गया, आईआईएससी मिल गया, आईआईएससी। अब ब्रांच तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेलो। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है सर, बताइए। हाँ सर। हाँ सर। तो वही सर, मतलब बहुत ज्यादा खुशी थी। मतलब मैं सही बोलूं कि यार, मैं सुबह उठ के मम्मी से बोला सुबह मंदिर चलेंगे अपन। अब वो पता नहीं, सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट 10 डेज तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ कि मैं आईआईएससी में, मम्मी, मैं अपने दोस्तों को फोन करके पूछता था जो जिन लोगों को और आईआईएससी मिला, गया सही में मेरे को आईआईएससी। यार सर आपकी 50 रैंक है, आप को ये सोचेंगे कि यार ठीक है आपको आईआईएससी मिल जाएगा, आप यदि जनरल कैटेगरी में हैं। मैं बेचारा 383 रैंक वाला इंसान, मैं मतलब आईआईएससी, जब आप आईआईटी कानपुर में एसपी कॉम के सपने देख रहे हो, आपको आईआईटी दिल्ली के मिलने की कोई चांस नहीं, आईआईटी खड़गपुर मिलने की कोई चांस नहीं, आपको आईआईटी मुंबई मिलने की कोई चांस नहीं, और आपको कोई बोल दे आपको आईआईएससी में जाना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच मिली थी, मैंने एक्सप्लोर तो ज्यादा किया नहीं, मेरे को पता नहीं था। फिर मैं लोगों से पूछा लूं कि नहीं लूं ये वो, तब मेरे को पता चला कि यार कोई अमृत दे के जा रहा है, तुम उसको डिसाइड कर रहा हो लेना है कि नहीं लेना है। हम्म। मैं फर्स्ट स्लॉट अगले ही दिन उसको एक्सेप्ट कर दिया था सर। मतलब बहुत ज्यादा खुश था सर। मतलब ये साल ना सर, बरदान गेट की रैंक भी मिली, वो सैक वाला काम भी कर रहा था सर मैं, 2-3 लाख रुपए उसमें भी आ गए सर। और फिर ये एमटेक वगैरह भी कर रहा हूँ। तो यही सर, काउंसलिंग का तो मैं सही बोलूंगा सर, आप जितना पता करके करेंगे ना सर, जितना, अब वही है ना सर, मैंने उन टॉप 5 में यदि एआई नहीं भरी होती सर, पता नहीं मैं कहाँ होता सर आज। मतलब तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करिए, मतलब सीनियर अवेलेबल है, ठीक है ना, आपकी पहचान में कोई नहीं है, आप फेसबुक में कांटेक्ट करिए। लोग तो अपनी प्रोफाइल पे डाल के रखते हैं कि आप कहाँ से क्या है, तो रैंडमली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई खा थोड़ी जाएगा, कोई सब आप मदद पूछ लो, कोई करते ही सामने हैं। वाला। सब सर मदद। मेरी मदद की सर, मेरे थोड़ी हर आईआईटी आईएएस में वो है। मैं सर देखा प्रोफाइल में म्यूचुअल फ्रेंड आते हैं सर, मान सपोज करिए आपसे कोई पढ़ा है, वो आईआईएससी बेंगलोर में गया है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड में तो शो होगा ही ना सर, वो रिकमेंडेशन में भी आता है। रिक्वेस्ट भेजिए सर, उनसे पूछिए। अब आप बैठेंगे यार मैं तो राजा आदमी, मैं नहीं पूछूंगा किसी से, तो फिर बस वो, फिर वो उतना जितनी आपकी रैंक है उस हिसाब से काम हो भी नहीं पाता है सर। ऑप्शन बहुत सारे हैं सर, आपको बस पता करना है कि रैंक, मतलब रैंक जिस हिसाब से आई है तो आप एक्सप्लोर करके देखिए। जैसे आईआईटी दिल्ली में केयर वगैरह ब्रांच बहुत अच्छी है, आईआईटी केजीपी में बाइट्स करके एक ब्रांच है, मतलब जनरली लोग सुने भी नहीं, नाम ही नहीं पता उनको सर क्या है। तो सर वही है सर, काउंसलिंग का तो बहुत अच्छे तरीके से करना है, और मेरे तो बहुत खुशी सर। मतलब पहले तो गेट में मेहनत करिए, उसके बाद काउंसलिंग में मेहनत करिए, एकदम वो तगड़े से जरूरी है कि। सर, हम्म। वो जरूरी। अब एंड मोमेंट पे आप जाके जब सब हो गया और फिर आप बोल रहे आप तो अय्याशी करूंगा, वो तो पूरा दिन पड़ा है, 1-2 घंटे तो आप निकाल, सेक पर भी काम कर सकते हैं सर आप, हम्म। मतलब जो भी है, पैसे भी आ रहे, फीस ही जुगाड़ तगाड़ लगा लीजिए अपने 2 साल की, फिर हम्म। स्टाइपेंड तो मिलना ही, 3 लाख रुपए 2 साल की मिल, कोई दिक्कत नहीं बस। लेकिन एमटेक में थोड़ा सा स्ट्रगल है सर, ये जरूर, कि ये बात यदि तो आप वाकई में पढ़ना चाह रहे हैं तो एमटेक में तो आपका अच्छे से निचोड़ेंगे वो, तो क्योंकि वही आपको तैयार कर रहे हैं सर उसी वो। उसी पोर्शन में आ रहा हूँ सर मैं आपके बारे में कि एमटेक कैसा रहता है, मतलब आप लोगों का दिनचर्या क्या रहता है, आप सुबह उठते हैं, क्या क्या चीज़ों को करते हैं, और कैसे ये डिफरेंट है आपके बीटेक से, मतलब आप किसी एक कॉलेज से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से, और यहाँ पर इस चीज़ को करना, इसमें क्या डिफरेंट है, तो मतलब पूरा आईआईएससी बैंगलोर के बारे में बताइए। सर आईआईएससी बेंगलुरु मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट है आईआईटी से, इसलिए थोड़ा ये नाम भी एक तरफा चलता है इसका। मतलब मैं पेपर, इधर के जो एग्जाम पेपर होते हैं बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग की एक वीक में 12 घंटे की सिर्फ क्लास होती है। जब मैं चालू नहीं हुआ था ना, जब उन्हें टाइम टेबल दिया, मैं वो ये क्या मजाक था, सिर्फ 12 घंटे पढ़ाएंगे हफ्ते में यार, मतलब मैं तो पूरे टाइम फ्री रहूंगा। भाई ऐसा मेरा सोचना था, आप समझ रहे हैं, ऐसा 4 दिन छुट्टी रहती है सर हम लोग की कॉलेज की, 3 दिन बस पढ़ाई पढ़ाई होती है, वो भी 3-3 घंटे की, लगभग 9 घंटे ऐसे, और 3 घंटे का भी एक्स्ट्रा क्लास लग जाता है, 12 घंटे रहना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज्यादा, अरे 12 घंटे में क्या ही करूँ, लेकिन जब पढ़ाई चालू हुई ना सर, तब लगता है कि यार 6 घंटे भी यदि वो पढ़ा रहे हैं तो पूरा हफ्ता भर काम पड़ रहा है। आप लेवल देख लीजिए, आईआईटी में ऐसा जनरली नहीं होता है, आईआईएससी में ऐसा है ना, वो की पॉइंट आपको बताएंगे सर से, उसके बाद पूरा 6 दिन जो दे रहे हैं ना आपको, वो 1 घंटे पढ़ा रहे हैं तो 10 घंटे वो तो आपको चीज समझने के लिए लगेंगे सर। 1 घंटे की यदि कोई फैकल्टी क्लास लेके चला गया ना सर, तो आपको तो उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो आईआईटी से आए हैं, मेरे आईआईएससी में, मतलब मैं इधर पे जहाँ पढ़ रहा हूँ तो 2015 के पास आउट लोग हैं सर, 3-3 साल जॉब एक्सपीरियंस करके आए हैं, तो यार वो जल्दी कर लेते हैं कवर। लेकिन हम जैसे लोग, अभी बीटेक का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोडिंग कभी किए नहीं, तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है।
तो वही सर कि वो कम पढ़ाते हैं सर, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं कि तुम खुद चीजों को एक्सप्लेन करो, कोई सर एक चीज है छोटे टॉपिक से बताओ। एग्जाम्पल से बताइए ना कि कोई एक एकदम सिंपल सा टॉपिक जो सबको समझ में आ जाए, है ना, कि आपको क्या पढ़ाया जाता है और उसको फिर आप कैसे एक्सप्लोर करते हैं। वो सिंपल पढ़ाया है, बिल्कुल सिंपल ही जाता, तो आप कई बार तो ऐसा होगा ना ऐसी प्रोफेसर का आपको समझ में नहीं आएगा, वो यूट्यूब की वीडियो समझ में आएगा, वो सिर्फ टॉपिक का बस इंट्रोडक्शन देते हैं। वो टॉपिक का इंट्रोडक्शन उन्होंने दे दिया, तुम्हें समझ में आ गया कि मान के चलो इमेज प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग में हिस्टोग्राम क्या चीज है, वो हिस्टोग्राम आपने बस बता दिया उनने, बहुत ज्यादा डीप नहीं बताएंगे। लेकिन फिर बोलेंगे वो तो मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट में तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर हमने पढ़ाया क्या। तो जब वो असाइनमेंट, जब जो ऐसा है ना, इधर का एक असाइनमेंट ना बीटेक के मेजर प्रोजेक्ट से बड़ा है, आप सोच लीजिए। एक असाइनमेंट पांच पांच कोडिंग, पांच पांच क्वेश्चन, छह छह क्वेश्चन कोडिंग के रहते हैं सर, तो मतलब वो करना है, और मैंने तो कभी कोडिंग की नहीं सर। मैं मतलब ठीक है, लेकिन सीख रहा हूँ सर, जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप खुद मतलब तैयार नहीं होगे, किसी पॉइंट पे तो कोई इंसान करता ही है ना सर, सीखना चाहता। तो वही सर कोडिंग वगैरह भी अच्छे से सीख रहा हूँ सर मैं, और वो एक्चुअली में जो चीज पढ़ा रहे हैं ना, वो हमें क्या होता है सर, वो चीज तुम्हें बीटेक वाले में बस बता दी, तुमने कभी प्रयास ही नहीं किया, वो इधर पे वो चीज टॉपिक का नाम बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर तुम्हें बोल रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करके लाओ। इम्प्लीमेंट करना है सर हमें उस चीज को। तो जब आप कोई चीज खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर टॉपिक का नाम पढ़ के, आप तो सीख ही गए ना सर। अब रही क्या गया, आपने एल्गोरिदम पूरी मतलब इम्प्लीमेंट कर दी, उनने हिस्टोग्राम बोला, आप इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं कर रहे, आपको सीधा कोड लिखना है उसका। कोड मतलब एल्गोरिदम को बता दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, वो पूरा इम्प्लीमेंट करके आप उसके पैरामीटर्स के साथ खेल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको पैरामीटर्स बताओ, किस पैरामीटर पे क्या वैल्यू, और फिर उसका वायवा ले रहे हैं कि यार तुमने पैरामीटर कहीं इधर उधर से तो उठा के नहीं लेके आए। तो ये चीज सीखने वाली है सर, इसमें कोई स्पून फीड नहीं किया उन्होंने सर, कि तुम्हें बिठाल के इधर बिठाल के कोड नहीं करा रहे कि भाई लो हम बता रहे हैं, कोई हेल्प नहीं। जब वो खुद पे आती है ना, जब लाठी पड़ती है ना, तो अपने आप सब सीख जाते हैं। स्टार्टिंग में कम मार्क्स आएंगे, ठीक है चलेगा, लेकिन सर सीख भी तो बहुत सारा रहे हैं। तो यही है सर, यही डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बीटेक में आप बिल्कुल ये निश्चिंत रहते हैं, एक बंदे ने असाइनमेंट कर लिया, उसका सब कॉपी कर लेंगे। इधर के प्रोफेसर ऐसे हैं ना, तुमने एक क्वेश्चन भी कॉपी किया है ना, तो तुम धरपकड़ हो जाएगी तुम्हारी, एक बार तुम्हें वार्निंग मिल जाएगी, अगली बार तुम्हें पूरे असाइनमेंट और पूरे एग्जाम में 0 मार्क्स दे देंगे। इधर पे कॉपी वाला कोई सीन नहीं है सर, मतलब बहुत ज्यादा जो प्लेगरिज्म वाला चीज है ना सर, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी को देते हैं कि आप कॉपी नहीं कर सकते किसी का, आपको तो फिर पास होना है तो आपको सर मतलब करना ही होगा सर खुद से। तो यही डिफरेंस है सर, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं पढ़ाते हैं कि तुम्हें क्या ही पढ़ा दिया, वो सिर्फ तुमसे ही काम कराते हैं, वो खुद नहीं बताते। ये डिफरेंस है सर। तो जैसे आप तो लोगों का डेली शेड्यूल क्या रहता है, और हॉबीज के लिए टाइम मिलता है क्या, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये सारी चीजों के लिए। आईएससी में तो नहीं, आईएससी में नहीं। यदि आप कर रहे हैं तो पता नहीं, आप या फिर बहुत ज्यादा होशियार हैं, या फिर अपने साथ धोखा कर रहे हैं। मैं हम्म। पर्सनली मेरे को बता रहा हूँ, मेरा काम है घर पे पढ़ना है, घर वालों से बात करना है, खाना पीना है, बस। बाकी आईएससी वाले तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, उनको पता है कि तुम्हें खाने में क्या देना है, 4 टाइम खाना मिलता है, कितना खाओगे, मतलब तुम तो जा ही नहीं पाओगे 4 टाइम उतनी खाना खाने के लिए, मतलब। हम्म। तो ये चीज है, मतलब घर से अच्छा खाना मिलेगा तुमको इधर, इतनी वेराइटी, सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, फिर शाम को 4 बजे फिर स्नैक्स वाला ब्रेक, फिर रात को, मतलब वो तुम्हें क्या, तुम्हें जो फूड अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाला पूरा हाइजीनिक, तो वो चिंता कर रहे हैं वो अपन को। वो आप एक्सरसाइज, मैं बहुत बड़ा आलसी आदमी हूँ, तो मैं तो नहीं करता हूँ एक्सरसाइज, लेकिन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें मूवी देख लूं, तो ये तो पाप है इधर, यदि तुम ऐसी आके मूवी देख रहे हो कोई, तो नहीं चल पाएगा ऐसा। एक आध मूवी देख लो महीनों में, यदि फिर भी इतना समय नहीं मिलता, मैं बता रहा हूँ ना सर, मतलब 12 घंटे पढ़ाने में हमें लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो टाइम तो इधर पे नहीं मिलता। तुम इधर पे आओगे, पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई ही करो, एटलीस्ट आईएएस में, आईआईटी में आपको थोड़ा बहुत सुकून मिल जाएगा। लेकिन फिर ये भी है ना, इधर आप पढ़ लोगे तो फिर मतलब एक अलग ही वो डिफरेंस आ जाता है कि आप आईआईटी से कर रहे हैं और आईआईएससी से कर रहे हैं, इधर टाइम नहीं मिलता सर। आप यदि एमटेक करने आईआईएससी में आ रहे हैं, तो एटलीस्ट मन पक्का करके आइए कि हाँ बस पढ़ने ही जाना। बहुत ये है सर बहुत कहानी तो। बहुत और सही सर। कैंपस तो इंडिया में सबसे खूबसूरत, इधर रोजाना बारिश होती है सर, ठंड पड़ती नहीं है, मतलब ज्यादा आप चादर ओढ़ के आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैंपस तो बहुत ही प्यारा कैंपस है, मतलब आप देखोगे ना, जैसे वो रहता ना, फूल बिछे हुए रहते, जब वो सबरी वाला रहता है, वो आप आएंगे हम्म। मेरे राम, तो रोड पे फूल बरसे रहते हैं, इस टाइप से इधर की रोडें हैं सर, वो पूरे लाल पीले नीले फूल पड़े हैं पूरी रोड पे।
क्योंकि बारिश होती है सर, लगभग हर दूसरे दिन में बारिश होती है, ठंड पड़ती नहीं है, गर्मी होती नहीं है, बिल्कुल बढ़िया बराबर इधर का एनवायरनमेंट है। तो और एक से एक डायनामिक लोग हैं सर इधर पे। आप बात करोगे आपको लगेगा कि यार मैं कितने अच्छे आदमी से मिल लिया, मतलब आप अलग अलग टाइप के लोग, क्योंकि आप जहाँ से आए हैं ना सर, आपका स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस है, मतलब आपके अंदर कई ऐसी चीजें होंगी जो टुच्ची वाली हरकतें होंगी। आप जब उन लोगों से मिलोगे ना सर, आप फिर अपने आप को अच्छा यार मैं ये क्यों करता था, मतलब आप यही सोचेंगे। तो वो इम्प्रूवमेंट भी आप जब अच्छे लोगों के साथ मिलते हैं सर, तो मतलब पता नहीं खुद में ऐसा फील होने लगता है कि यार ये चीज मैं गलत कर रहा हूँ। जनरली लोग ये मतलब कुछ भी इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, तो जब आप ऐसे लोगों से मिलोगे, इधर का माहौल देखोगे, तो आपको भी सीखने की ललक आएगी सर। आईएससी बहुत प्यारा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन सर ये है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी इधर, तो एमटेक का स्कोप बहुत प्रेशर ज्यादा से ही है। हीरा जो बनेंगे, कोयले से हाँ हीरा सर बनना वो है तो तो है प्रेशर सर। तो सहना असली पड़ेगा। अभी जब मैं सोचता हूँ ना कि गेट की तैयारी स्पून फीड है सर, बिल्कुल स्पून फीड। टीचर आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा है, तुम्हें पूरे मतलब बता दे रहा है, थ्योरी बता दे रहा है, प्रीवियस ईयर वो करी दी हर कोचिंग वालों ने रिलीज, टेस्ट सीरीज बनी बनाई, तुम्हें करना क्या है, बैठो क्वेश्चन सॉल्व करो, और नहीं बन रहा सॉल्यूशन देख लो। इधर एमटेक में ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा सर, मतलब कोई बताने वाला नहीं है। उनने तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया है, बस आपको सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है, गूगल पे देख। तो अभी तो सर आप एक चीज देखेंगे तो 10 चीज आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, अलग अलग चीजें। इधर पे स्पून फीड वाला काम खत्म है कि यार तुम्हें कोई आके सिखाएगा नहीं, तुम्हें खुद करना है बस। तो इस टाइप से लगता है ना कि एक चीज तुम्हें बनी बनाई चीज पूरी मिल रही, तुम्हें सिर्फ बैठ के करना है। और इधर पे ऐसा है कि यार तुम्हें खुद से करना है, तो वो मेन काम है सर। वो आप कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, दिमाग तो अभी चल रहा है ना सर आपका, तब तो नहीं चल रहा था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, एमटेक बहुत जरूरी है सर, यदि आप आईआईटी आईएससी से कर रहे हैं। आईआईटी का ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को, लेकिन आईएससी से यदि आपको मिल रहा है तो चूज करिए सर आईएससी आईआईटी के ऊपर, बहुत अलग माहौल है। और एग्जाम पेपर कैसे होते हैं सर, एग्जाम पेपर आप 100 मार्क्स का दे रहे हैं, टीचर खुद बोल रहे हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करना भैया टॉप कर दोगे, 10-15 क्वेश्चन दे रहा है वो। तो प्रोफेसर खुद बोल देते हैं, और पता चला रिलेटिव मार्किंग के 10-12 मार्क्स भी तुम ले आए, तो पता चला टॉप कर दिया तुमने। ऐसे पेपर सब नए, टीचर खुद इंटरनेट पे सर्च करके क्वेश्चन बताते हैं कि भैया तुम गूगल करके तुम मिल तो नहीं रहा, वो खुद पहले सर्च कर लेते हैं क्वेश्चन, ऐसा मतलब प्रोफेसर लोग बताते हैं। अरे वाह तो वाह। कोई फायदा नहीं है इधर, मतलब इधर तुम यदि पढ़ रहे हो सीख रहे हो, यदि पास होना है तो पास हो रहे हो ना तुम, मतलब सीख रहे हो चीजें। तो और मतलब डेडलाइन भी दी है जाती, कई एग्जाम तो बोलते थे तुम बुक खोल लो, जो हमने पढ़ाया है वो खोल लो, गूगल खोल लो। उनको पता है कुछ नहीं होगा, यदि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है ना तो ही कर पाओगे, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, 2 घंटे निकल जाएंगे। तो ये है सर, मतलब बहुत तरीका यही है सर पढ़ाई करने का इधर पे, मतलब कि तुम खुद कितना अपना दिमाग चला रहे हो। आईएससी बेस्ट है सर, मतलब इधर आगे पता चलता है। बहुत सर, बहुत मतलब बस आपके ना आंखों से वो चीज़ छलक रही है कि आप समझा सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो हाँ सर। ये हम लोग ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना समझना भी चाहते हैं कि ना कैसे किया जाए। सर अब बस ना 2 महीना बचा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 2 या 2 से कम ही बचा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा है? मैं तो ये बोलूंगा सर, 2 महीने भी बहुत होते हैं सर, मतलब यदि आपने गेट की तैयारी की है, यदि आप पहले से कर भी रहे हैं, थोड़ा सीरियस नहीं भी थे, लेकिन 2 महीने मोर देन इनफ है सर। मतलब आप 3-3 4-4 दिन में एक सब्जेक्ट करिए, निपटा लीजिए 15-20 दिन में। लेकिन सर बिना प्रैक्टिस के आपकी कोई बात नहीं बनेगी, सिर्फ टेस्ट सीरीज बस देंगे ना सर, आपका काम हो जाएगा। बस 2 महीने में कोई शॉर्ट नोट्स बनाने में कोई टाइम वेस्ट मत करो, नई चीज पढ़ने में कोई टाइम वेस्ट मत करो। मैं तो अभी बोल रहा हूँ, जो आज भी मेरी वीडियो देख रहा है तो यदि टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। वो जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा गेट का, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार मैंने अपने साथ धोखा किया है। मतलब ऐसे नोट्स के पेज पलटाने से सही में सर कुछ नहीं होता है, वो अपन को मन की तसल्ली के लिए लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली टाइम वेस्ट है। तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और ज्यादा कोई भटकने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर तो मस्ट है ही, मतलब प्रीवियस ईयर की तो ऐसा होना चाहिए, कोई आपको क्वेश्चन बोल दे आपके मन में, बिना सॉल्व के आंसर याद होना चाहिए उसका। मैं 3-4 बार किया था मैं भी सॉल्व सर, जो लोग करते हैं तो वो तो याद आ जाता है क्वेश्चन, वो रहता है ना बुक रहती है वो पलटाते हैं अपन बार बार, क्वेश्चन भी नहीं पढ़े याद रहता है, अब इसका आंसर तो सी होगा, ऐसा हो जाना चाहिए हिसाब। बहुत सही। बाकी मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है गेट सर, मैं यही बोलूंगा, यदि आप तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं। सही तरीके से कर रहे हैं। सर आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब आज जिस मुकाम पे हैं आप,
और जो चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे? आप इस चीज़ का श्रेय किसको मैं देना चाहते हैं? मैं आपको बताया, मेरी फैमिली फर्स्ट पे तो है, और मेरे साथ टीचर का तो हमेशा ही रोल रहता है, लेकिन स्पेशल मैं 2 लोगों का बोलना चाहता हूँ। अंकित श्रीवास्तव सर जो मेरे सीनियर हैं, वो तो लाजवाब इंसान है। मैं तो उनके जैसा बनने का हमेशा कोशिश करता हूँ, यदि कोई बोले रोल मॉडल क्या होना चाहिए, तो मैं उन्हीं का बोलूँगा। वो बहुत सही इंसान है। और दूसरा मेरी फ्रेंड जो उधर पे रमनदीप कौर, उसने भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है। तो क्योंकि आप जब डिमोटिवेट होते हैं, तो बाद में आपके दोस्त ही काम आते हैं, और ऐसा तो अपने गाँव वगैरह में तो कोई दोस्त है नहीं सर। तो मतलब यही दोनों काम आए, बाकी तो कॉलेज वाले दोस्त भी हेल्प किए हैं सर, ऐसा है। और दूसरी चीज़ यही है कि यदि आप सोच रहे हैं कि मैंने पुरानी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस पॉइंट पे हैं ना, आप तैयारी चालू कर दीजिए। आईआईएससी में भी 2015 के पास आउट आ रहे हैं सर। आप सोच रहे हैं, मतलब वो भी कहीं न कहीं पॉइंट से चालू किए होंगे ना। 3 साल जॉब करके आ रहे हैं, टीसीएस में 2 साल जॉब करके आ रहे हैं, कोई 3-3 साल पास आउट है, कोई फ्रेशर में ही किसी को मिल जा रहा है सर। तो यही बोलूँगा सर कि जिस भी पॉइंट पे हो, आप तैयारी चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल आपको करना ही पड़ेगा। कोई बोले अरे मैं अभी से टाइम चालू कर रहा हूँ, कैसे नहीं हो सकता, सिर्फ़ 2 महीने पढ़ के मैं निकाल दूँगी, नहीं होगा। जादू नहीं होते हैं। आपको 1 साल तैयारी गेट में लगेगी, तो वो आपको करनी ही पड़ेगी, आप किसी भी पॉइंट पे हैं। और गेट में ऐज वगैरह तो कोई देखता नहीं है, और इधर पे भी आईआईटी, आईएससी में 100% प्लेसमेंट है। जॉब की चिंता करने की कोई मतलब बात नहीं है। जब तक कि आप आईआईटी आके, ऐसा नहीं कि आप मतलब पास ही नहीं हो रहे एग्ज़ाम में पास होते रहो, अच्छे ग्रेड से लेते आओ, तो जॉब के लिए आपके दरवाजे पे खड़े हैं बहुत सारे लोग। मैं देखता हूँ ना, मतलब मेरे पास ऑप्शन है सर, अपॉर्च्युनिटी, इसरो की अपॉर्च्युनिटी है। फिर मैं चूज़ कर रहा हूँ कि सर मेरे को एमटेक करना है। बार्क का भी मैंने ऑप्शन चूज़ नहीं किया, वो तो मैं एग्ज़ाम भी देने नहीं गया था, जब मेरे को पता चल गया था कि आईआईएससी में हूँ। उस टाइम तो कैंसल हो गया था, मतलब सर जाना कोरोना के चलते। तो फिर बाद में वापस एग्ज़ाम आया, तो मैंने सोचा जब जाना ही नहीं तो क्या ही करेंगे। अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है, आप कहीं भी टीचर बन सकते हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एमटेक आप करिए सर, उसके बाद यही है सर मेरा ये बोलने का। बहुत 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 धन्यवाद सर। आज आप इतने लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं, मैं ये पक्का बता सकता हूँ, क्योंकि आप जो आज जिस मुकाम पे हैं वो मेहनत कर कर के हैं, चीज़ों को देख के हैं, और वो चीज़ आपके पूरे बातों के समय पे हम लोगों को पता चल रहा है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपका ये इंटरव्यू लेके। मतलब दिन अभी हम लोग बता सकते हैं कि अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, है ना? एक्चुअली हम लोग बता सकते हैं रात को 2:30 बजे हो, पर अभी भी इतना ज़्यादा जोश है ना बात करने का, बताने का, जानने का, कि अलग ही लेवल पे है। तो अगर आप लोगों को भी, स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी ये वीडियो अगर मज़ा आया हो, तो ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करिएगा। कुछ भी रहे कमेंट में, कैसा भी लगा हो ज़रूर बताइए, कोई डाउट हो पूछिए, और सर और मैं इसको मिलके आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, इतना बिजी शेड्यूल थैंक होने के बावजूद, है ना, आईआईएससी में अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर।